हरे कृष्णा। आज मैं आपको राधा रानी राधा अष्टमी के बारे में कथा बताने वाली हूँ। वैसे तो वेद व्यास तथा सुखदेव जी भी इनके बारे में नहीं कह सकते हैं, तो मुझ जैसे साधारण मनुष्य कैसे राधा रानी के बारे में कुछ बता सकता है। पर उन्हीं का प्रणाम करके मैं आपके समक्ष ये कथा रख रही हूँ। यदि मेरे वाणी से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। आइए जानते हैं राधा अष्टमी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। सनातन धर्म में भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्रागट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि के प्रकट हुई हैं और वे वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की सशक्त शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिधात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा बिना कृष्ण की और कृष्ण जी की पूजा बिना राधा जी के अधूरी मानी गई है। श्री राधाय स्वाहा पंडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा जी की पूजा अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा कि श्री राधा जी की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णव को चाहिए कि वो भगवती श्री राधा जी की अर्चना प्रार्थना अवश्य करें। राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों से प्यारी अधिधात्री हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन हो गए हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें राधा कहा गया है। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण भगवान के साथ रहती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को कहीं गोलोक में राधा रानी नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो वो बहुत गुस्सा हुई तथा सीधे कन्हैया के पास आकर बहुत भला बुरा उन्हें कहने लगी। तब कृष्ण तो कुछ नहीं बोले, परंतु उनकी मित्र श्रीदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रीदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे राधा को श्राप दे दिया तथा राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गईं। राधा ने भी श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने के लिए श्राप दिया। राधा के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी में वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा तथा उनकी सखी एक दूसरे को श्राप दिया, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राधा, आपको वृषभानु जी के घर देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पे रहना होगा। मनुष्य के अवतार में एक वैश्य से आपका विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से एक ही है। इस तरह पृथ्वी पर आप मेरी अर्धांगिनी बनकर ही रहेंगे, परंतु हम दोनों बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करवाई तथा गर्भवती हुई कीर्ति जी। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक उसी प्रकार कीर्ति का प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु को जन्म दिया। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माँ के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया की धरती पर जन्म अवतार की कथा है, जो कि हर साल इस
राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन के बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। यह थी राधा अष्टमी की कथा। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण तथा राधा का विवाह क्यों संपन्न नहीं हो पाया। इसकी एक पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। वैसे तो राधा और कृष्ण के विवाह न होने की कई कारण बताए जाते हैं। पौराणिक एक कथा के अनुसार नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस में बाल कांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वो वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज होते हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। यही वजह है कि श्री रामचंद्र जी के अवतार में भी श्री सीता माता का वियोग उन्हें सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा जी का विवाह कृष्ण भगवान के साथ संपन्न ना हो सका। यह थी राधा अष्टमी की कथा तथा भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम की कथा। ये सब कथाएं हैं। हमारे श्री राधा और कृष्ण जी कभी एक दूसरे से विरक्त हो ही नहीं सकते, अलग कभी नहीं हो सकते। अलग अलग तरीके से सभी की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, परंतु विष्णु लक्ष्मी तथा शिव पार्वती तथा राम सीता राधा कृष्ण ये जन्म जन्मांतर तक हम थे तब भी, जब नहीं रहेंगे तब भी, ये सब वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। इस कथा से हम एक यह भी उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम क्रोध में होते हैं तो किसी को कुछ अपमानजनक बात नहीं बोलनी चाहिए, या क्रोध में है तो किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घूम के आपके ऊपर भी आएगा। इसलिए इस चीज़ से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में रहिए। हर मनुष्य अपना निर्माण स्वयं करता है। जिस प्रकार आप सोचते हैं उसी प्रकार आपका दिनचर्या तथा आपका जीवन होते जाता है। इसलिए हमें भगवान की ओर अग्रसर होकर ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति माला तथा भगवान के चरित्र का वर्णन तथा श्रवण करते रहना चाहिए। यदि हो सके तो सूर्य उदय के पूर्व उठकर, नहीं तो सूर्य उदय के बाद भी अगर आप उठ रहे हैं तो सूर्य देव को प्रणाम जरूर करिए, धरती माता को प्रणाम जरूर करिए। तथा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालिए तथा चिड़ियों के लिए कुछ दाना डालिए, चींटी के लिए आटा तथा शक्कर थोड़ा सा डाल दीजिए। ये धीरे धीरे उनको, जैसे उनका पेट भरेगा, आशीर्वाद देंगे। वह आपका कोई न कोई ग्रह काटेगा, क्योंकि आजकल कोई जानता नहीं है। जिंदगी इतनी फास्ट सबकी चल रही है कि भगवान किसी न किसी रूप में कब प्रकट होंगे कोई जानता नहीं है। तो आप ज़रूर इतना थोड़ा थोड़ा दान पुण्य भी करते रहिए। जिसको जो ज़रूरत है उसकी व्यवस्था यदि आपके पास है तो ज़रूर करिए, यदि नहीं है तो भगवान से माफ़ी मांगिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसकी मजाक ना बनाइए, क्योंकि ये संसार में पता नहीं किस समय किसका क्या हाल हो। तो सभी को अपने कर्म का ही फल मिलता है। अतः आप किसी प्रकार से किसी को दुख ना दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की शरण में रहिए। यदि आपको कोई कटु वचन कहता है तो आपका एकदम से ऐसा लगता है कि क्यों हमको ऐसा बोला। जो हम अपने को नहीं ले सकते, हमें एक्सेप्ट नहीं है किसी का खराब शब्द, तो हम किसी को दे कैसे सकते हैं वो चीज़। हमें कोई खराब खाना अगर देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार हम किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे हमारे घर की बाई हो चाहे कोई भी हो। हर प्रकार से हमें धीरे धीरे अपने मन में कंट्रोल करते रहना है और भगवान की तरफ अग्रसर होते रहना है। एक बार गलती हुई, दो बार हुई, बारंबार उसको नहीं दोहरा के उसको हम एक बार कंट्रोल करके अपने मन को मजबूत करें कि नहीं, आज से हमें कोई गलत काम नहीं करना है, चाहे अपना हो चाहे कोई दूसरा हो, उसके साथ सही व्यवहार करिए। धीरे धीरे भगवान आपको ज़रूर अपने शरण में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में कोई और कथा तथा भगवान का चरित्र लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।